नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हलछठी की कहानी। बोलिए हलछठ माता की जय। रामपुर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की भी थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ थी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर कुदाली और दुकली लेकर खेत में जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास इत्यादि जो पड़ा है उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भिंभौरा था। रमा बैठे बैठे वहां की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लगी थी और अनजाने में नाग के 5-6 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, आप मेरी ननद को भूल की क्षमा कर दीजिए। बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश को नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा। फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, किंतु इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वहाँ से वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के लोप होने की खबर होती है तो घर में मातम सा छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। छठी की रात नागिन फिर आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताने कसने लगती है और उसे दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी 6वीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर उसकी माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते हुए सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसके माँ सब सुनने के बाद उसे सत्तावना देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। छठी के दिन उसकी माँ घर के पिछवाड़े में गड्ढे खोदकर 6 मटकी गाड़ देती है और उसमें क्रमशः लाई, जवा, चना, महुआ, दूध, खीर भर कर रख देती है। रात में नागिन आती है तो सभी चीज़ों को खाते खाते जब महुआ खाती है तो उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद वह खीर खाती है। इस प्रकार जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहती हो तो आप मेरी सभी संतानों को मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तब वह सामने अपने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों सहित अपने ससुराल आती है। बहू को बच्चों के साथ देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उससे माफ़ी मांगती है। घर में फिर से खुशियां मनाई जाती हैं।
इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलिए छठी माता की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बोलिए छठी माता की जय। कोटा नगरी में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था काशीराम और छोटे का नाम था वंशीराम। बड़े की पत्नी का नाम था काली और छोटे की पत्नी का नाम था लाली। काली के कोई संतान नहीं थी। लाली के दो बच्चे थे, ठंगड़िया और मुंगड़िया थे। लाली की सास अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने जाती और शाम तक वापस आती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध देती, वे लोग कहते कि कल हमारे यहाँ कमर छठ की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती है और बच्चों को समझाती है कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध और दूसरी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही और चौथी में भैंस का दही रखती है। फिर वह चारों मटकियों पर निशान बनाकर उसे एक बड़ी टोकनी में रखती है। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह दूध दही देती है। जो लोग कमर छठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं, उन्हें भी गलती से गाय का दूध दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। वह ईर्ष्यावश अपनी देवरानी के बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनाने के बाद वह अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ करके राख को समेटकर घर से बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध और भैंस के दही वाली मटकी ज्यों की त्यों भरी है। फिर वह सबके घर दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ सभी महिलाओं एक ही घर में एकत्रित होकर पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। लाली हाथ जोड़कर कहती है, मेरे से तो गलती हो गई, मैंने आपको भैंस के दूध दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया। अभी आप लोगों ने पूजा शुरू नहीं की है, इसलिए उसे अलग कर दीजिए और भैंस के इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मगलीन होता है और वह अपने मायके चली जाती है। जब लाली शहर से वापस आती है तो अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को बुलाने जाती है। वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है, दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम भी अगले साल से कमर छठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों ने सुख शांति प्राप्त की और दोनों के बच्चों की लंबी आयु हुई। हे छठ माता, जैसे आपने देवरानी जेठानी की गोद भरी, वैसे सबकी गोद भरना। बोलिए छठ माता की जय।